हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे इस तरह के एक्सप्रेशन जो कि फ्रैक्शन में है हम उनको ऐड करते हैं। और इससे पहले हम बेसिक्स कवर कर चुके हैं कि हाउ टू ऐड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आई बटन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यू कैन गो एंड सी फ्रॉम देयर। ना चलो इसके बारे में बात करते हैं कि फ्रैक्शन वाले एक्सप्रेशन को कैसे ऐड किया जाता है। एंड दिस इज आई मीन नीडलेस टू से कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी क्लासेस होंगी आपको इसी तरह की चीज़ों में डेली डील करना है। हर चैप्टर में लगभग इस तरह के एक्सप्रेशन आ जाएंगे। तो अब अगली क्लास में क्या होने वाला है, 9th और 10th में वो बोल के नहीं आएगा कि भाई ये मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट हूँ। जैसे कि आप लोगों ने जब एडिशन सीखा था, मल्टीप्लिकेशन सीखा था, तो ये अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे। फिर बाद में एक फ्रैक्शन नाम का चैप्टर भी सीखा था, वो भी एक अलग चैप्टर हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब अलग अलग चैप्टर नहीं है। आपको कहीं पर भी किसी भी तरह के एक सिंगल क्वेश्चन में इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है। उसी तरीके से ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें इनका एडिशन, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होंगी। लेकिन आने वाली क्लासेस में ये कोई बाइफर्केशन नहीं रहने वाला है। दिस विल नॉट बी अ क्लासिफिकेशन कि ये इसका क्वेश्चन है, ये उसका क्वेश्चन है, ये सब खत्म हो जाएगा। आपको सब कुछ एक साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसी के साथ सीखते हैं कि देखो ये तो बहुत आसान है ना। देखो आप याद करो, जैसे हम ऐड करते थे, हमने कहा कि मैं आपके लिए यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ, 2x प्लस 3x जब इनको ऐड करना हो तो हम बोलते थे कि 5x। कैसे? क्योंकि हमने 2 और 3 को ऐड किया तो कॉफिशिएंट आया 5। तो सिंपली अगर हम देखें तो कॉफिशिएंट्स को मेजरली ऐड करना है। तो ऐसे ही यहाँ पर 3/2 और 5/2 को ऐड करके कितना आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि इसका आंसर क्या होगा। वेल इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एलसीएम लिख लेते हैं। 2 और 2 दोनों का एलसीएम 2 है, बिकॉज सेम है। तो ऊपर एज इट इज आने वाला है 3a प्लस 5a। इसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, दैट वी राइट दी एलसीएम हियर। और इससे इसको डिवाइड करने पे तो यहाँ पे कोई केस ही नहीं है, तो 3a प्लस 5a, तो ये बचता है 8a डिवाइड बाई 2। इसको तुम सिंप्लीफाई करके 4a लिख सकते हैं, एंड दैट इज आवर आंसर। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ना, अगर आपको ये नहीं आता कि कैसे हम दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, अगर आपको मैं बोलता हूँ 1/3 प्लस 2/5 इनको ऐड करके कितना आएगा, तो आपने बोला 2+1 इज 3 एंड 5+3 इज 8। ये अगर सम आएगा तो बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। ये आपका कॉन्सेप्ट, इसका मतलब फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। एंड फिलहाल मैं आपको क्या बोलूँगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसी चैनल पे अवेलेबल है सिली मिस्टेक्स का सोल्यूशन नाम की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। सो इट हैज़ दैट कॉन्सेप्ट कि हम फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है और फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। उसको भी मैं इधर आई बटन में लिंक कर दूंगा, आप उसको देख लेना, बिकॉज दैट विल हेल्प यू कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग। वापस आते हैं। तो कैसे ऐड करना है, 3 and 5 का एलसीएम हुआ 15, एंड हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 5 10x प्लस 3 4 12x। सो दिस बिकम्स 22x/15। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, नाउ अगर मैं आपको बोलता हूँ ऐड करो x/2 प्लस x/5, इनको ऐड करो, अभी हमने क्या किया था, नो दैट वाज डिफरेंट। तो अगेन सेम हम यहाँ पर क्या करने वाले, 2 5 10 इज द एलसीएम। देखो मैं आपको एक सिंपल मेथड सिखा रहा हूँ, अभी तक आपको चाहे कुछ भी आता है या नहीं आता है, इतना आप जरूर फॉलो कर सकते हो। 2 और 5, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एलसीएम लिख लो। इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए एलसीएम। जब इनका प्रोडक्ट एलसीएम होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिखा होगा। सो 5 को मल्टीप्लाई करो x से, सो दिस बिकम्स 5x, प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई करो x से, सो दिस बिकम्स 2x। सो ये बन गया 5+2 7x/10। दिस इज द आंसर। आसान लग रहा है? देखो और करते हैं, a/5 प्लस a/7, इन दोनों का एलसीएम 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखा हमने यहाँ पे, देन 7a प्लस 5a, तो ये बन जाता है 12a/35। इवन दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स टेक मोर एलसीएम्स।
let's say y upon 7 plus y upon 2, LCM is 14, so 2y plus 7y, ये बन जाता है 9y upon 14. Now let's say x upon 3 minus x upon 2. अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में कई बार बच्चे लिख लेते हैं कि अच्छा यहाँ पर हमें पता लग गया कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट इज 6, तो फिर बच्चे लिख लेते हैं कि अच्छा तो 3x माइनस 2x हो गया x अपॉन 6, और इसमें एक गड़बड़ है, इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है. इसमें गड़बड़ क्या है, एक्चुअली बच्चे यहाँ तक जब सिखाते सीखते हैं ना हम लोग, तो यहाँ तक ऑर्डर फॉलो नहीं करते, तो वो कभी इसको 2y लिख लेते हैं पहले, कभी 7y पहले लिख लेते हैं. मैं यहाँ तक उनको बोलता हूँ कोई बात नहीं, अब कर लो जैसे मर्जी, बट जैसे ही सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा वहां पे आपको एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा, राइट. आपने देखा कि 3x भी है 2x भी है, तो आपने कन्वीनियंस के लिए 3x पहले लगा दिया 2x बाद में लगा दिया, बट नो, ये कन्वीनियंस का मैटर नहीं है, ये कोई आराम का मामला नहीं है. यहाँ पे यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर रूल. और रूल क्या बोलता है, ये रूल क्यों बना है वो सब हम कभी ना बाद में किसी स्टेज पे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये वाला डायगोनल हम लोग पहले लेते हैं, दिस डायगोनल वी टेक एज फर्स्ट. तो जो फर्स्ट न्यूमरेटर है दैट विल कम फर्स्ट, उसके साथ सेकंड वाला डिनोमिनेटर, and then this order will come later. This is the first diagonal, this is the second diagonal. तो इसका लिखने का जो करेक्ट ऑर्डर है वो है 2x minus 3x upon 6. This is correct order. So minus x upon 6, this is correct answer. ये वाला करेक्ट ऑर्डर है and this order is incorrect. Incorrect order. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन करके ही समझ में आ जाएगा. x/5 माइनस x/9. सो हमने बोला 9 5 45 इज द एलसीएम, और फर्स्ट ऑर्डर है ये वाला डायगोनल, तो 9x माइनस 5x, तो ये बन गया 4x अपॉन 45, एंड दैट इज करेक्ट. नाउ लेट्स टेक मोर, 3x अपॉन 2 माइनस 5x अपॉन 4, और मैं बोलता हूँ कि 4 की जगह पर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, लेट मी टेक 5. दिस इज 5, 2 5 10, LCM आ गया, एंड देन दिस डायगोनल कम्स फर्स्ट, सो 15x माइनस 10x, तो ये बच रहा है 5x ओवर 10. 5x अपॉन 10 किया तो ये बचा x/2. दिस इज द आंसर. तो देखो अभी अभी हमने क्या किया, हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखा, खासकर वहां पर उस केस में जहां पर मतलब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना बेस्ड अपॉन दिस नॉलेज, राइट. तो एक ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना जिसमें कि फ्रैक्शन है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. और इसमें भी मैंने ना बहुत सिंपल केस लिया है, अभी मैंने सारे के सारे केसेस कवर नहीं किए हैं. अगर आप चाहते हो कवर करना तो आप जस्ट एक लास्ट केस के तौर पे ऐसे देख सकते हो. लेट्स से मैंने बोला x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 6. देखो इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे प्रॉपर स्टेप से, तो 4 और 6 का एलसीएम जो आएगा, ये 4 6 24 नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में 2 कॉमन है. तो अगर 2 कॉमन है तो आपने यहाँ पर लिया 2 और 3, फिर आप जब इस प्रोसेस से गए, इस प्रोसेस की हालांकि ज़रूरत नहीं होती है, मैं सिर्फ आपसे कनेक्ट करने के लिए फिलहाल ये बात कर रहा हूँ. तो जब आपने ये किया तो यू फाइंड दैट 12 इज द एलसीएम. किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे, एक कोई वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको बता दूंगा कि कैसे डायरेक्टली हम लोग एलसीएम निकालते हैं विदाउट यूजिंग दिस प्रोसेस. छोटे नंबर का तो हम बिल्कुल ओरली निकाल सकते हैं. तो 12 इज द एलसीएम. अब हम 4 से डिवाइड करते हैं 12 को, सो वी गेट 3, और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं x से, इससे इसको डिवाइड किया, सो वी गेट 3, एंड देन 3x प्लस 6 से डिवाइड करते हैं 12 को, वी गेट 2, देन वी मल्टीप्लाई 2 बाय दिस x, सो वी गेट 2x. आई होप ये प्रोसेस आपको पता है. सो दिस बिकम्स 5x अपॉन 12. दैट इज द आंसर. एक क्वेश्चन इस टाइप का और कर लेते हैं जहां पर जो एलसीएम होगा वो उन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होगा. अच्छा, फिर बच्चे क्वेश्चन पूछने हैं कि सर जहां पर चलो एलसीएम ऐसे है, तो क्या हम उसको इस मेथड से कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कर सकते हैं. ऐसा करना गलत नहीं होगा. जैसे कि अगर आप बोलते हो कि x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 6,
एलसीएम वैसे तो 12 है, लेकिन मैं बोलता हूँ 4 6 24। मुझे ध्यान नहीं रहा, मान लेते हैं मैं जल्दबाजी में मुझे ध्यान नहीं रहा, और अगर मैंने ऐसे कर दिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, तो भी करेक्ट ही होगा। लेकिन हर जगह पर मतलब ये नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। कुछ क्वेश्चन जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, वहां पर मैं बता रहा हूँ फंस जाओगे। तो ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, राइट। ये एक शॉर्टकट के तौर पे ही आप इसको यूज़ कर सकते हो, रिकमेंडेड नहीं है यहाँ पर। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आपको करना पड़ेगा यही 6x प्लस 4x, एंड दिस बिकम्स 10x अपॉन 24। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर्स को, तो यू विल फाइंड टू कॉमन फैक्टर है, तो 5x अपॉन 12। देखो, यू गेट द सेम आंसर, राइट, देर इज नो डिफरेंस इन द आंसर। और देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत सिंपल है। इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल कैसे है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम क्यों करता है? देखो, आपने इससे डिवाइड करना था तो इससे डिवाइड करके 6 आता, तो भाई 6 तो पहले से यहाँ पर बैठा हुआ है, इसीलिए हमने 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने 6 से इसको डिवाइड किया तो 4 आया, लेकिन आपने देखा भाई 4 तो पहले से यहाँ बैठा है, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बजाय आपने डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसीलिए हम बोलते हैं जब एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट होता है तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इसका लॉजिक है, ये इसका रीज़न है। चलो, अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, वरना ज़्यादा टेक्निकल होने लगेगा वीडियो। देखो, कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ देख देख कर कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे और सोचेंगे कि सिर्फ वीडियो देख लेने भर से आप एक्सपर्टीज ले आओगे, बेटा ये प्रोसेस ऐसा होता नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, मेरा जो एफर्ट होता है, मेरा एफर्ट यही होता है दैट वेन एवर आई क्रिएट अ वीडियो आप लोगों की हेल्प करने के लिए, ताकि आप उसको सीख पाए वीडियो के थ्रू, तो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि आप साथ में उसको करें भी। मैं इसीलिए हाथ से क्वेश्चन बना भी रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी टाइप करके करता हूँ, जहाँ पर जो सूटेबल लगता है उस तरह से क्वेश्चन बनाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप खुद क्वेश्चन अपने हाथ से करें। जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ना, आई वुड अप्रिशिएट मोर अगर आप साथ के साथ वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन के आंसर निकालते जाए, बिफोर आई सॉल्व यू सॉल्व इट, एंड इफ यू डू इट इन दैट फैशन, यू आर द बेस्ट वन टू लर्न दिस। मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें एट द एंड ऑफ द वीडियो शेयर करता हूँ, ताकि देखो, कोई अगर बहुत बेसिक ऊपर ऊपर से सीखने में इंटरेस्टेड है, वो सीख सकता है, लेकिन कुछ बच्चे जो एंड तक रुकते हैं, उनके लिए मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करता हूँ। एंड वो इंपॉर्टेंट बातें आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती हैं, वो कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड हो सकती हैं, आपके पढ़ने के तरीके से रिलेटेड हो सकती हैं, क्या सही स्ट्रैटेजी है क्या गलत स्ट्रैटेजी है उससे रिलेटेड हो सकती हैं। तो कॉन्शियसली धीरे 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 करके आई एम इनकलकेटिंग दिस हैबिट दैट इवन इन द यूट्यूब वीडियोस, वैसे ये वाली सब बातें मैं अपने स्टूडेंट सक्सेस प्रोग्राम के अंदर शेयर करता हूँ, एंड जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली मेरी मेंटोरशिप में है उनके साथ शेयर करता हूँ। तो कहीं ना कहीं अब यूट्यूब पे भी मैं देख रहा हूँ कि बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैंने कुछ कुछ मेंटोरशिप वाली बातें इधर शेयर करना शुरू किया है, एंड स्टूडेंट्स का एक पॉजिटिव फीडबैक इसको लेके आ रहा है। आई कैन सी दिस, आई कैन फोर सी दिस, दैट्स व्हाट आई कैन से। सो कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी, और आप प्रैक्टिस करते रहो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आंखों से मत सीखो, हाथ से मैथ्स को सीखो। और आप ये जो नोट्स हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, यू कैन ऑब्टेन दीज, एंड इसका पीडीएफ भी मैं आपके लिए जल्दी ही अवेलेबल करा दूंगा। द लिंक विल बी शेयर्ड इन द कमेंट बॉक्स। कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।